हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 सॉल्व करवाया हुआ है। आज हम उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मैनहीम की एक तरफ बुक्स हैं, इधर राइटर है रटक्लिफ ब्राउन, एच.एन. जॉनसन, टी.बी. वॉटरमोर, और एक तरफ आपकी बुक्स हैं उनकी। एक तरफ राइटर, एक तरफ उनकी किताबें, और आपको मिलान करना है। तो ये थोड़ा आसान सा प्रश्न है, चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो मैनहीम की जो बुक है वो है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, यानी कि पहले का हम स मिलाएंगे। ब्राउन की बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, यानी सेकेंड का ए हो जाएगा। एच.एन. जॉनसन की है ये सोशियोलॉजी है सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन, और टी.बी. वॉटरमोर की है सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर। तो अब जल्दी से हम आंसर देख लेते हैं अपना क्या होगा यहाँ पे। पहले को हमने मिलाया था स से, पहले के स के 2 आंसर हैं, और सेकंड को हमने मिलाया था आ से। तो स और आ, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट हो रहा है। तो यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परेटो ने अवशिष्ट चालकों के कितने वर्गों का उल्लेख किया है? तो ये आसान सा प्रश्न है, 6 अवशिष्ट चालकों की बात की है। थर्ड अगेन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार विशाल ऐतिहासिक परिवर्तन का कौन सा कारण है? विशाल ऐतिहासिक परिवर्तन का कौन सा कारण है? धार्मिक विचार एवं मूल्य, आर्थिक विचार, राजनीतिक विचार या फिर तार्किक। तो वेबर ने कहा था कि जब भी परिवर्तन होगा तो उसका मेन कारण जो है वो आपका क्या होगा? धार्मिक विचार एवं मूल्य। मेरी आवाज़ अगर आपको स्लो आ रही हो तो प्लीज़ फुल वॉल्यूम कर लीजिएगा। मेरे बेबी अभी सो रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, गांव मात्र एक जगह नहीं जहां लोग रहते थे, ये एक प्रारूप था जिसमें भारतीय सभ्यता के बुनियादी मूल्य प्रतिबिंबित होते थे। ये किसने कहा है? आंद्रे बेते, लुई ड्यूमो, डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास। तो ये जो आपकी डेफिनेशन है ये है आंद्रे बेते की। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने जाति की गतिशीलता और गत्यात्मकता को समझाने में संदर्भ समूह सिद्धांत के उपयोग की वकालत की है? तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, 2 ऑप्शन में, एक तो वाई.बी. दामले और एक है एम.एन. श्रीनिवास। इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है। वैसे अभी मैं एम.एन. श्रीनिवास के साथ में जाना चाहूँगी, बट मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को डाउट में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने अगेंस्ट फ्रैगमेंटेशन द ओरिजिन्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड द सोशियोलॉजी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स पुस्तक का लेखन किया है? तो ये जो पुस्तक है ये है A.W. गोल्डनर की। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि समाज एवं सामाजिक जीवन में द्वंद्व और सहयोग का अनिवार्य सह अस्तित्व है? तो ये कथन जो है, ये कथन संबंधित है आपके 2 थिंकर से, एक तो कोज़र और दूसरे जॉर्ज सिमेल। कोज़र यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पर सिमेल के साथ में जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय गाँवों को ज्वाइंट तथा सेवरलिटी में विभाजित किया है? तो ये कोटेशन मैंने काफ़ी सर्च किया है, और इससे रिलेटेड जो मुझे आंसर मिल रहा है वो एम.एन. श्रीनिवास की एक बुक है जिसमें इन्होंने ये इसके बारे में थोड़ा सा बताया। तो यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, ये आपका राइट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी फाइनल आंसर के आने पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1952 में प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पीछे मुख्य प्रेरक कौन थे? एस.सी. दुबे व आंद्रे बेते, अल्बर्ट मेयर या डी एल्समिंगर, हेराल्ड कॉफमैन या जे.सी. बर्नार्ड, एस.सी. दुबे या फिर योगेश अटल। तो यहाँ पर एस.सी. दुबे तो है ही, साथ में उनके कौन रहेंगे? तो साथ में रहेंगे योगेश अटल। यहाँ पर 4th ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता नहीं है?
तो संस्कृति सीखी जाती है, सामाजिक होती है, ये अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी भी होती है और साथ साथ में ये हस्तांतरित की जाती है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हस्तांतरित नहीं होती है, तो यही वाला ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए, सामूहिक तो होते ही हैं, सामाजिक होते हैं और स्वायत्त होते हैं, साथ ही साथ संरचनात्मक मेल और सामंजस्य होता है, लेकिन व्यक्तिगत मामलों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शक्ति की शून्य योग की अवधारणा, ज़ीरो शॉर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ये किसने दिया था? तो शक्ति का शून्य योग, ये जो कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर का है, ये मैंने इनकी वीडियोस में बताया भी है। अगला प्रश्न है, इनमें से समूह की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख विरस्टेड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में नहीं किया है? लघु आकार, समानता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन। तो इसमें से कौन सी एक विशेषता है जो कि विरस्टेड ने सोशल ऑर्डर में नहीं बताई है? ये मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो। इन्होंने ये तीनों जो नीचे की हैं, चेतना, समानता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया और संगठन बताया है, लघु आकार की बात नहीं की है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जाना चाहूँगी। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने गांव के अध्ययन में पारिस्थितिक विषमता की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो ये जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिक विषमता, ये रिलेटेड है आंद्रे पेते से। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीटर एल बर्जर की लिखित पुस्तक इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी में निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य आधारभूतीय है? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे, लेकिन मैं यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ में जाना चाहूँगी, थर्ड ऑप्शन, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, निर्धन केवल मात्रा में एक दूसरे से भिन्न है, ना कि स्वरूप में, ऐसा किसने कहा था? तो इस वाले क्वेश्चन का एग्जैक्ट मुझे नहीं मिला है, बट ये मैं यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है मैं इसके साथ में जाना चाहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसका मत है कि समाज में व्यवस्था, स्थायित्व एवं सहयोग मूल्य एकमतता पर आधारित होते हैं? तो ये आसान सा प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पार्सन्स। अगला प्रश्न, वेबर के अनुसार पूंजीवाद की आत्मा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो पूंजीवाद की आत्मा के यानी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में देखिए, यहाँ पर व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए लाभ, ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शन है ये सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के लिए चलाया गया अभियान इंदु अग्निहोत्री और रजनी पॉलरीवाला द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है? तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें सती विरोधी अभियान जो है ये यहाँ पर सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसने मानव संस्कृति और मानव इतिहास के तथ्यों को एक उपागम की रूपरेखा निर्मित करके प्रत्यक्षवाद का विरोध किया? तो मानव संस्कृति और मानव इतिहास के तथ्यों के उपागम की एक रूपरेखा निर्मित करके किया है डिल्थे ने। यहाँ पर ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डिल्थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्कालीन दौर के विद्यमान समाजवादी साहित्य के प्रकारों जिनका विवेचन कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में किया है, में कौन सा प्रकार गलत है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो मुझे लग रहा है थर्ड होना चाहिए, मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के साथ में जाऊँगी। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? तो वेबर का क्रिया का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, आसान सा प्रश्न है। आप ऑप्शन को देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि जब दो व्यक्ति या दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकराने के बाद नाराज़ हों, कुछ आपस में बहस करें या कुछ ऐसा इंटरेक्शन करें तो उसको सामाजिक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेसन सॉफ्ट आधारित है, टॉनिज का कॉन्सेप्ट है जेमिन सॉफ्ट एंड जेसल सॉफ्ट। तो जेसल सॉफ्ट की विशेषता यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन, तो स्वार्थ के तार्किक लक्ष्य, यानी जो सेकंड ऑप्शन है आपका, ये यहाँ पर जेसल सॉफ्ट की विशेषता दर्शाता है।
अगला प्रश्न है, संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो परिभाषा है ये है ग्रीन की, AW ग्रीन की। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिबंध लगाकर विचलित व्यवहार का प्रतिकार किया जाता है और सामाजिक स्थिरता बनाए रखी जाती है, ये ऐसी परिभाषा ये जो है ये किसने दी हुई है? तो ये परिभाषा आसान सा है, ये प्रश्न टलकट पार्सन्स ने दी है, ये पूछा भी गया है नेट में, इसको थोड़ा सा घुमा के, तो ये पार्सन्स की है। अगला प्रश्न है, किसने समुदाय को बस्ती, गांव, शहर, कबीला अथवा राष्ट्र के नाम से परिभाषित किया है? तो ये जो 4 प्रकार हैं ये बताए हैं आपके मैकाइवर और RM मैकाइवर ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में किसी युद्ध में जब जीवन लीला समाप्त की जाती है तो ये कौन सी आत्महत्या है? तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है दुर्खिम के वीडियोस में कि अगर कोई सैनिक या फिर ऐसा कोई मूवमेंट जहाँ पर हम समाज के लिए अपने आप को बलिदान कर दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? परार्थवादी। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक और दार्शनिक समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का सांस्कृतिक स्तर है जिसे वस्तुनिष्ठ संस्कृति कहा जाता है, ये किसने कहा है? तो वस्तुनिष्ठ संस्कृति पूछ रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव कल्चर, यहाँ पे जॉर्ज सिमेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस एंड अदर एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो है इसके लेखक हैं RK मर्टन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समाज वैज्ञानिक ने जनजातीय समस्या का कारण आधुनिक संचार एवं बाहरी लोगों के संपर्क को माना है? तो आप ऑप्शन को देखेंगे एक बार तो आपको पता चल जाएगा कि जो वेरियर एल्विन थे ये जनजातियों के पृथक्करण के समर्थक थे, ये एकीकरण नहीं चाहते थे, ये जानते थे कि जनजातियों की जो समस्या है वो बाहरी लोगों के संपर्क से ज़्यादा उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने हेतु कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों का निर्माण किया गया, इनमें से कौन सा एक अधिनियम सही नहीं है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम, कारखाना अधिनियम, बाल श्रमिक अधिनियम ये हैं, लेकिन विशेष विवाह अधिनियम ये बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित नहीं है। यहाँ पर 2nd ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कारक सामाजिक विचलन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मानदंडों की निश्चित सीमा या फिर दोषपूर्ण समाजीकरण, कमजोर दंड विधान या फिर कमजोर प्रवर्तन। तो यहाँ पर अगर आपका समाजीकरण एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक बार फिर से ऑप्शन को देख लेती हूँ। सामाजिक विचलन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यहाँ पर आपका मानदंडों की जो निश्चित सीमा है ये हो जाएगा, क्योंकि मानदंड अगर हमने निर्धारित किए, सोसाइटी ने निर्धारित किए, तो उससे विचलन के लिए उत्तरदायी वो नहीं है। तो यहाँ पर 1st ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? तो भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं वो है 91, यानी कि 2nd ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था? ये तो बहुत आसान है। तो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसने किया है ये सभी को पता होगा, 3rd ऑप्शन यानी इमाइल दुर्खिम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो संघर्ष की विशेषता नहीं है, देखिए संघर्ष चेतन प्रक्रिया होती है, वैयक्तिक प्रक्रिया होती है और सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि निरंतर संघर्ष चलता ही रहता है। तो संघर्ष एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पे 3rd ऑप्शन के साथ में जाना चाहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध के कारणों में मर्टन ने निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, बट मैं यहाँ पर डेविएंस यानी विचलन के साथ में जाना चाहूँगी, 2nd ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कौन सी विशेषता
थियोडोर एम मिल्स के विचारों का भाग नहीं है जब वे लघु प्रकृति के समूहों के अध्ययन के तर्कों की व्याख्या करते हैं। तो थियोडोर एम मिल्स ने लघु प्रकृति के समूहों की बात की है। तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति के मनोविज्ञान की अपेक्षाकृत अच्छी समझ ये होगा, मानव स्थितियों की अपेक्षाकृत अच्छी समझ ये भी होगा। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो राइट आंसर होना चाहिए, इसमें मैं थोड़ा सा डाउट है, एक तो ये सेकंड ऑप्शन और एक ये फोर्थ में। तो अभी के लिए आप इसको डाउट में रख सकते हैं। वैसे अभी मैं इसको फोर्थ वाला टिक कर दे रही हूँ, बट इसको आप थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को आप डाउट में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक है SR मेहता से संबंधित। पहला ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में कार्ल मैनहेम ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की चर्चा की है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की चर्चा की है कार्ल मैनहेम ने मैन एंड सोसाइटी बुक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी विचारधारा जनजातीय नीति से संबद्ध नहीं है? तो जनजातियों से संबद्ध है, देखिए, आइसोलेशन, इंटीग्रेशन और असिमिलेशन, यानी कि जो संस्कृताइजेशन यानी संस्कृतिकरण है, ये संबद्ध नहीं है यहाँ पे सीधे सीधे तौर पे जो ट्राइबल पॉलिसीज़ हैं उनसे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में सही नहीं है? तो समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में देखिए, अनुभविक विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है और विशुद्ध विज्ञान है। लेकिन ये मूर्त विज्ञान नहीं है, क्योंकि ये मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। जो सामाजिक संबंध है उनका अध्ययन करता है। तो सामाजिक संबंध जो है वो कभी भी मूर्त नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, विषम लैंगिकता, समलैंगिकता और उभयलिंगीपन सहित यौन पहचान के व्यापक परिदृश्य के लिए समाज को देखना कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है सेक्सुअल आइडेंटिटी इंक्लूडिंग हेट्रोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी एंड बाईसेक्सुअलिटी की। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वीर थियरी, यानी थर्ड ऑप्शन आपका जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं, लघु समूह के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किस प्रारूप का विवेचन थियोडोर एम मिल्स ने नहीं किया है? तो इसको मैंने काफ़ी सर्च किया था, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि सेकंड जो ऑप्शन है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। अगला प्रश्न है, किसने इस बात पर जोर दिया है कि सार्वभौमिकीकरण संस्कृतिकरण के बराबर है? तो ये जो परिभाषा है ये मैक्किम मैरियट से संबंधित है। यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ में जाना चाहूँगी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि संस्कृति लोगों के जीवन जीने का एक तरीका है? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, एडवर्ड टायलर की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्सिस शब्द को संदर्भित किया जाता है, किसके संदर्भ में है प्रैक्सिस? तो एक्शन एंड पर्पस, यानी कि क्रिया और अभ्यास के संदर्भ में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सात्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार के प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो देखिए, इसमें A.W. ग्रीन, गिलिन, J.H. फिचर और बोगार्ट्स ये आंसर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे अभी एग्जैक्ट इसकी परिभाषा नहीं मिल पाई है, तो मैं इसको डाउट में रख रही हूँ ये वाले क्वेश्चन को। अगर आप लोग को इसका राइट आंसर मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं फोर्थ ऑप्शन को टिक कर रही हूँ। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले कुचल देता है, किसने कहा था? तो ये जो कथन है ये संबंधित है टालगट पार्सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनोरिकम है एक, तो मिनोरिकम जो है ये एक टाइप्स ऑफ मैरिज है, यहाँ पर विवाह का प्रकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच नैतिक संघर्ष के इतिहास के अलावा और कुछ नहीं है, ये किसने कहा है? D.D. कोशाम्बी, T.K. उमोन, B.R. अम्बेडकर या E.V. रामासामी पेरियार? तो ये जो कथन है ये है
बी आर अम्बेडकर से संबंधित। तो अभी तक हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जल्दी इसका थर्ड पार्ट आएगा जिसमें हम आगे के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही बढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।